अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन द लाइफ। सो ऑल यस, इफ्तारी डन। मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे सर्वाइकल का इशू है और जो मुझे लोग जानते हैं ना तो उनको पता होगा कि मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आज दर्द था 2 दफ़ा यार, मुझे पता नहीं क्यों रिपीट करने की बात आदत हो गई है। तो मेरा भाई मुझे भी कोट रहा था, तो रमीज़ को मैं कहूँगी कोटे मुझे। तो अभी हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह तो कर ली है। अभी मैं और मीनू जो है ना, अभी हम लोगों की अफ्तारी वॉक होती है और अफ्तारी की जो वॉक होती है। मीनू क्या कर रही हो तुम? डोंट डू इट। तो ये खैर खतरों के खिलाड़ी बनने की नाकाम कोशिश करती है मीनू। तो मेरी अवतारी हो गई। मेरा गला इतना ख़राब हुआ हुआ है, इतना मुझे फ्लू लगा हुआ है। एक तो सीज़न चेंज होता है ना, तो वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है ना, मैंडेटरी चीज़ कि मेरा गला ख़राब होना ही है, होना ही है। और मैंने कल भी जो है ना लाइक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, आज भी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। फिर बात तो मैं फिर भी नहीं आती ना। और मुझे इतनी अरसे से क्रेविंग हो रही है स्टिंग के। घर पे तो अब मीनू की वजह से स्टिंग अलाउ ही नहीं है ना आना, क्योंकि मीनू मेरे साथ पीती है। लेकिन रमीज़ को भी नहीं अलाउ। और रमीज़ क्या कर रहे हो? अब रमीज़ मुझे कोटेगा। रमीज़ चलो मुझे कोटो। वट इज दिस? वट इज कोटो? लाइक तुम मुझे जो अभी जो है ना वो दुबा रहे थे, तुम दुबाओ। अभी देखो जरा मेरा भाई मेरी मसाज करते हुए। अरे रमीज़, रमीज़ तुझे फिजियोथेरेपिस्ट बन जाना चाहिए। आउच यार, मुझे ना सर्वाइकल इशू है और ऐसे डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जब बहुत एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है ना तो फिर मैं ऐसे दबाती हूँ। फिर ये होता है कि कॉलर शॉलर पहना नहीं जाता। और कॉलर वाला तो इतना ज़्यादा खैर दर्द नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत अजीब किस्म वाला दर्द हो रहा था। तो अभी मैंने अफ्तारी भी उठानी है और फिर किचन में रख कर आनी है। तो यार, तो गाइस मैं ना इसमें बिल्कुल टेडी बियर लग रही हूँ। मुझे सर्दी लग रही थी और मेरा भाई अभी मुझे खड़ा होगा ना, तो मैं जरा खड़ा होकर दिखा। खड़ा हो मेन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जा। ओह माय गॉड, मुझे अपना कैमरा यहाँ लगना पड़ेगा। उठा ना भाई, मैंने तुझे इसलिए कहा था कि ये उठा ले सारी चीजें। ये सारी अफ्तारी क्या तो गाइज ये है कि अभी मैं बाहर आ गई हूँ मीनू के साथ वॉक करने के लिए। और मैं और मीनू वॉक करें। अभी मुझे ना इस को ना थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम भी क्या, अरसा लगेगा थोड़ा सीखने में, क्योंकि मुझे ऐसा जितना सीखना नहीं आता। और ये देखें मीनू, मीनू किधर गई हो, किधर घुसी हो? और मीनू भी मेरे साथ ना वॉक कर रही है। अच्छा, मेन मसला बताइए क्या है। मैं अभी ये चीज़ ना रिवाइंड कर रही थी। अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं देयर काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स। तो अब तो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गए और लोग जो है ना कंपोज हो गए हैं और चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आज से कोई पहले चले जाएं, जैसे हम लोग स्कूलिंग में थे तो हम लोग बाबा ने ना इस साइड पे यहाँ पे ना वो लगाए होती थी, चारपाई लगाई होती थी। यहाँ पे लाइट हमारी ऑन हुई हुई होती थी। मीनू भी छोटी सी थी होती। हम लोग ना हमारे मोहल्ले में इतना ज़्यादा रौनक मची हुई होती थी, इतना ज़्यादा रौनक लगी भी होती थी कि हम लोग इतना एंजॉय करते होते थे। हमें कोई ज़िंदगी का फ़िक्र फाका ही कोई चीज़ ही नहीं थी ना। लाइक बंदा कहता है ना कि यार कोई चीज़ हो, टेंशन हो, परेशानी हो, कुछ भी नहीं। बस हम लोग खेलते होते थे। और इतना लोग तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। और इतने इतने जिसको कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटेबल लोग थे हमारे हमारे नेबर्स। अभी भी हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बहुत पुराने हैं ना वो। तो हमारा रमज़ान इतना अच्छा गुजर रहा होता था, इतना ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होता था कि हम लोगों को लिटरली ये होता था कि हम लोगों ने सुबह रोज़ा रखने और हमारा कंपटीशन होता था, मेरा और राबे मिशा का। खैर राबे तो बहुत शरारती थी। शी वॉज सो मिस्चीवियस, मिशी वॉज सो स्नूटी एंड राबे वॉज सो मिस्चीवियस कि धक्का दे के चली जाती होती थी, चीज़ें करनी शुरू हो जाती थी, तो मारती होती थी। तो ये चीज़ होती थी। तो लेकिन ये है कि फिर एक मिनट, इस चाइल्डहुड मेमोरीज एंड स्टोरी टेलिंग टाइम में अपनी मम्मा को जो है ना मीनू फिर मुझे वो दे रही है स्टोरी टेलिंग टाइम। ये था कि बचपन में ना हम लोगों का जो रमज़ान था वो इतना अच्छा गुजरता होता था कि हम लोग ना क्या करते होते थे। यार तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली, तो मैंने ये जैकेट पहना हुआ है। हम लोग लिटरली क्या करते होते थे कि हमें और किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती थी। मतलब कि ना मैं बिया हमेशा अभी जो हमारे आए हैं वो थोड़े कंपोस्ट जो है ना नेबर्स हैं। लेकिन जिनको थोड़ा अर्ली बैक 15-15 साल हो गए हमारे साथ रहते हुए, तो हम लोगों का इतना ज़्यादा अच्छा रौनक लगी हुई होती थी कि लोग यहाँ से तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं।
और हम लोग जो है हम लोगों को सिर्फ ये होता था कि यार हमने रोज़ा रखा है, तो हम लोगों को सबसे अच्छी खुशी होती थी कि ओ रमज़ान में ना हम लोगों को बहुत जल्दी छुट्टी हो रही है, और कौन ज़्यादा इबादतें करेगा, कौन ज़्यादा रोज़े रखेगा। और राबिया बहुत ज़्यादा शरारती थी, बहुत ज़्यादा। मीशा थी छोटी, तो वो राबिया जो उसको कहती होती थी तो वो उस चीज़ पे लग जाती थी, और ये इतनी ज़्यादा छोटी होती और इतनी ज़्यादा होती थी कि जो है ना, मतलब मुझे भी याद आ गया कि किस तरीके से टाइम इवैल्यूएट होता है, और किस तरीके से ये इतनी छोटी सी थी और ये बड़ी हो गई है। और हमारा रमज़ान इतना से गुजरता होता था कि सैरी करने के बाद हम लोग वहाँ पे जाके खेलते होते थे इधर पीछे वाली जगह पे, और फिर पापा को बुलाना पड़ता था कि भाई आ जाओ, जब तक होता था। फिर सैरी करना, सैरी में मम्मा का उठाना, तो वो एक होती है ना कि सारी चाइल्डहुड मेमोरीज बनने की एकदम से फ्लैशबैक में आ जाती है। और अब जब अभी ये है कि हम लोगों के काफ़ी अरसे बाद जो है ना मेरा जो रमज़ान है वो यहाँ पे गुजरा है, मेरे पीछे से गुजरते हुए मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो ये होता था कि फिर बाबा 27 रोज़े को मतलब तरावियाँ जब पढ़ने जाते होते थे, तो हम लोगों को ना बड़ी अच्छी फ्रेस्को की मिठाइयाँ आती होती थी, तो हम फिर वो होता था। उसके बाद ईद की शॉपिंग अब तो यार हम लोग इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि अब इतनी वो एक्साइटमेंट रहती ही नहीं है ना ईद की, वो चीज़ें। अभी मेरे पास ये था, मैं मामा को ये कहती थी, मैंने कहा मामा मेरे पास एक वो जोड़ा पड़ा हुआ है, 3 वो जोड़े पड़े हुए हैं, मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक वो जो है पहना तो नहीं है। तो मैंने कहा ईद पे फिर मैं वो पहन लूँगी। मतलब वो उस तरीके की अब कोई एक्साइटमेंट रही नहीं है ना। बचपन में लाइक हम तीनों में इतना ज़्यादा कोई एज डिफरेंस नहीं है, तो बेंजामिन सिस्टर्स बन के हम लोग घूम फिर रहे होते थे। और क्या कहते हैं उसको, मीनू भी आ गया है, मुझसे नाराज़ हो गई है, और मीनू नाराज़ होते होते मैं आपकी तरफ कर देती हूँ। तो क्या कहते हैं उसको, फिर एक तरह के जूते, एक तरह की चीज़ें, एक तरह के जूते, तो वो बहुत अच्छा। अभी वो है कि वो स्टडी पर्पज़ के लिए वहाँ पे है। मेरा भी रमज़ान जब बना वो हॉस्टलाइज, तो मैं वहाँ पे होती थी। यहाँ पे अब उस तरीके का फिर वो मज़ा, वो चार्म नहीं रहा। रमज़ान बिल्कुल एक होती है ना कि लाइफ बिल्कुल स्कैटर्ड हो गई, और इन मोबाइल फ़ोनों ने तो बहुत ज़्यादा कंपोज कर दिया। हम लोगों की इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, खेलना कूदना, इधर जाना उधर जाना, तो हम लोगों का बचपन ऐसे गुजरा है। जो अब के बच्चे आ रहे हैं उनमें तो आई सच इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं मीनू को भेजना पड़ता है, मीनू जस्ट गो और खेलो जाके। लाइक उसकी फ्रेंड है, ये कि मीनू और आमना जो है ना वो दोनों एज फेलोज हैं, सिर्फ 7 दिन का फ़र्क है, तो वो लोग फिर खेल रही होती हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन बस पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं। मतलब छोटी छोटी खुशियाँ इतनी कि बाबा मेहंदी भी ले आते होते थे ना मम्मा पापा, तो हम लोग तो खुश हो जाते थे मामा पापा हम लोगों के एक जैसे कपड़े। तब हमें कुछ पता ही होता था ब्रांड्स क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, बस मम्मा ने जो पहना दिया वो पहना दिया। और तब मम्मा के हाथों में मेरे बाल थे, तो मेरे बाल भी माशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल थे हेल्दी। बस वो पुरानी यादें, मतलब आज मैं वो ये कहती हूँ कि अब कोई रौनक ही नहीं होती रमज़ान में, इधर बाहर भी कोई रौनक नहीं, सब लोग अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं सब कुछ। लेकिन जब हमारा जब गुजरा था, क्या कहते हैं उसको, हम जब बचपन में थे, हमारा रमज़ान बहुत अच्छा, बहुत हमारे मोहल्ले में इतनी रौनक होती थी कि ओ माय गॉड। सो वो एकदम से ना फ्लैशबैक पिक्चर आगे को, अब हम लोग पीछे देखते हैं, हम कहते हैं यार अब पहले हम लोग बच्चे थे ना, कोई फिक्र ना फाका, बस पढ़ाई। और स्कूल ने भी एक टाइम पे जो है ना बंदे को बड़ा ट्रॉमा दिया हुआ होता है। तो स्टोरी टेलिंग आगे आगे जाके बस वो आई जस्ट टेल यू पीपल। लेकिन अब जाके जब हम लोग एक प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, तो हम कहते हैं यार कैरियर ओरिएंटेशन तो हो गया, कैरियर ओरिएंटेड लड़की तो बन गई। लेकिन कभी कभार बंदे को दिल कहता है ना वो पास में चला जाए, बस वही सारी चीज़ें। और हम तीनों बहनें एक दूसरे के इतने क्लोज थी, बस खेलना कूदना ये चीज़। और राबिया बहुत शरारती थी, इतनी शरारती थी, इतनी कोई फजूल औरत थी वो, कि हम लोग जब रोज़ा रखते होते थे ना मम्मा रखवाती, तो चिड़ी रोज़ा होती थी। तो क्या कहते हैं, राबिया ना खुद खा के साथ मीनू और मिशा को भी खिला देती, तो मुझे भी कहती थी मैंने रोज़ा तोड़ दिया, मैंने रोज़ा खा ले। हम जब खा लेते थे तो कहती थी मैंने तो रोज़ा ही नहीं तोड़ा। और हम लोग फिर इस बात पे, हमारी उस बात पे बहस हो जाती थी। और मिशा और राबिया की बहुत ज़्यादा बनती थी बचपन में। वो राबिया जो कहती होती थी ना, वो तो अभी जाके थोड़ी सोबर हुई है, बहुत शरारती थी। मतलब धक्का देती होती थी, मामा को गुस्सा आता था, मामा मारती उसको देती थी, ये खुद भाग जाती थी, मार मुझे पड़ती होती थी।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये है कि यहाँ बस अब टाइम गुजर गया। अल्लाह ताला आगे हम लोगों को आगे आने वाले रमज़ान भी जो है ना करे नसीब करे, सब लोग खुशी हंसी खुशी रहें। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक चाइल्डहुड मेमोरी जो है ना चेरिश हो गई है। मैं थोड़ी बीमार थी तो मैंने इसी तरह बैठे बैठे जो है ना व्लॉग बना लिया। तो गाइज मैं भी आपका व्लॉग एंड करती हूँ, बस थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग ही की है मैंने बैठे बैठे, बस मुझे मेरी बहनों की याद आ रही थी।